गणेश और कार्तिकेय को सब पूछते हैं, फिर शिव की बेटी को कोई क्यों नहीं जानता? महादेव की एक बेटी थी, अशोक सुंदरी। उसका नाम सिर्फ एक ही ग्रंथ में मिलता है, पद्म पुराण में। बाकी लगभग सारे प्रमुख शास्त्र उसके बारे में चुप हैं, लेकिन उसकी कहानी सीधे शिव, पार्वती, इंद्र और चंद्रवंश से जुड़ती है। कार्तिकेय बड़े होकर कैलाश छोड़ गए और पार्वती अकेली पड़ गईं। मां का यह विरह देखकर शिव उन्हें नंदनवन ले गए। उस दिव्य उद्यान में जहां कल्प वृक्ष खड़ा था, वह वृक्ष जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हर इच्छा पूरी कर सकता है। पार्वती ने मन ही मन एक बेटी की कामना की। जैसे ही इच्छा व्यक्त हुई, कल्प वृक्ष के तेज से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका रूप इतना उज्जवल था कि पूरा वन आलोकित हो उठा। जन्म लेते ही उसने पूछा, माता, आपने मुझे क्यों रचा? पार्वती ने कहा कि उसने उनके हृदय का शोक दूर कर दिया है, इसलिए उसका नाम रखा गया अशोक सुंदरी। अशोक अर्थात जो शोक मिटा दे, और सुंदरी अर्थात अनुपम सौंदर्य वाली। तभी पार्वती ने उसे एक वरदान भी दिया। उसका विवाह राजा नहुष से होगा। वही नहुष जो भविष्य में इतना शक्तिशाली बनेगा कि एक दिन इंद्र के सिंहासन पर बैठकर स्वर्ग का शासन करेगा। लेकिन उसकी सुंदरता पर एक असुर की नजर पड़ चुकी थी, हुंड। वह अशोक सुंदरी को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने एक मायावी आश्रम रचा और अपनी दासी को साध्वी का रूप देकर उसके पास भेजा। फिर छल पूर्वक यह झूठ फैलाया कि नहुष की मृत्यु हो चुकी है। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ सच जैसा प्रतीत हुआ, लेकिन अशोक सुंदरी को अपने भाग्य और पार्वती के वरदान पर विश्वास था। उसने तुरंत उस धोखे को पहचान लिया और क्रोधित होकर हुंड को शाप दिया, तेरी मृत्यु नहुष के ही हाथों होगी। इसके बाद वह कैलाश लौट गई और समय की प्रतीक्षा करने लगी। वर्षों बाद नहुष बड़ा हुआ। जब उसे हुंड के अत्याचारों का पता चला, तब उसने युद्ध में उस असुर का वध कर दिया। अशोक सुंदरी का शाप सच हुआ और फिर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कहा जाता है कि उनके 100 पुत्रियां थीं और एक पुत्र, महान राजा ययाति। आगे चलकर उसी ययाति से चंद्रवंश की प्रसिद्ध वंश परंपरा आगे बढ़ी। लेकिन नहुष का जीवन भी एक चेतावनी बन गया। स्वर्ग का राजा बनने के बाद वह शक्ति और अहंकार में इतना डूब गया कि ऋषियों का भी अपमान करने लगा। अंततः एक ऋषि के शाप से अजगर बनकर धरती पर गिर पड़ा। अशोक सुंदरी आज भी कुछ परंपराओं में पूजी जाती हैं। कहीं दक्षिण में बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में, कहीं ओखा तो कहीं लावण्या के नाम से। मां के अकेलेपन से जन्मी यह देवी स्वर्ग की भावी रानी बनी, चंद्रवंश की पूर्वज बनी। फिर भी इतिहास ने उसे लगभग भुला दिया। शायद यही उसकी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है।